आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या दुष्कर्म? दोस्तों, सही कर्म का हमेशा सही फल मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि सही कर्म कैसे करें। आखिर सही कर्म होता क्या है? क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसे सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और वहीं गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपको कर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले तो मेरी मेहनत का फल जरूर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर आते हैं कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि तभी उनके शिष्य खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता है कि गुरुदेव, कर्म क्या है? उस शिष्य के सवाल को सुनकर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि कर्म को समझाने के लिए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से तुम अवश्य समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण करने गया था। वो चारों तरफ भ्रमण करने के बाद एक लकड़ी बेचने वाले की दुकान के सामने जाकर रुक गया और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। हमें न जाने क्यों इस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहकर राजा वहाँ से चल दिए। मंत्री ने राजा से इसका कारण भी नहीं पूछा। मंत्री रात भर सोचता रहा कि राजा ने आखिर उस दुकानदार को फांसी की सजा देने की बात क्यों कही। इस बात का पता लगाने के लिए उस मंत्री ने अगले सुबह ही अपना भेष बदलकर एक आम जनता के रूप में उस दुकानदार के सामने पहुंचा। आपको बता दें कि वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। उसके दुकान में केवल चंदन की लकड़ियां थी। मंत्री जैसे ही अगली सुबह उस दुकानदार के दुकान में पहुंचा तो मंत्री दुकानदार से कहता है, भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार कहता है कि भाई, बहुत ही बुरा हाल है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं और हमारे चंदन की लकड़ियों को सुनकर उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। इतना कहने के बाद वह दुकानदार आगे कहता है, मैं इस इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए हमसे ढेर सारी लकड़ियाँ खरीदी जा सके। शायद मेरे व्यापार में वहीं से बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा खासा चलने लगे। मंत्री को अब सारी बातें समझ आ गया कि दुकानदार की इसी बात ने राजा के मन को नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस दुकानदार से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपकी थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ। इस बात को सुनकर वह दुकानदार बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि चलो आज कुछ लकड़ियां तो बिकी। बहुत समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को कागज में लपेटकर अच्छे से पैकेजिंग करके मंत्री को दे दिया। मंत्री चंदन की लकड़ियां लेकर उसी राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, उस लकड़ी के दुकानदार ने आपको तोहफे के रूप में कुछ चंदन की लकड़ियां भेजी है। राजा यह सुनकर खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने उस चंदन की लकड़ियों को अपने हाथों में लिया और उसे बहुत ही अच्छी तरह से सूंघा। उस चंदन की लकड़ी में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा उस चंदन की लकड़ी को सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के मंत्री के हाथों भिजवा दिया। अगले दिन उस मंत्री ने अपना भेष बदलकर फिर से उस दुकानदार के पास गया। दुकानदार उस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मंत्री ने उस सोने के सिक्के को देकर सारी सच्चाई उस दुकानदार को बताई। अब दुकानदार भी सोचने लगा कि मैंने राजा के बारे में कितना गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु हैं। उसी दिन उस दुकानदार की खुशी का ठिकाना नहीं था। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त किया। जब कहानी समाप्त हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप लोग बताओ कि कर्म क्या है? किसी शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी ने कहा कि कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों के जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद की विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे।
और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा इसका परिणाम भी गलत होगा। इसके फलस्वरूप हम हमेशा दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, अगर सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल भी मिलेगा, जिससे हम हमेशा सुखी रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने यही सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से ली गई हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा की हुई सही कर्म होगी। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम भी मिलेगा, जिसके वजह से हम हमेशा सुखी और खुश रहेंगे। तथा इस जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगी और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम हमेशा दुखी और परेशान रहेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना ये कर्म का मंत्र। सही कर्म हमेशा सुख देता है और वहीं दुष्कर्म कर्म हमेशा दुख देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।